What is the difference between organic and natural product? So basic difference क्या है? As a startup founder, आप अभी कौन से डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो? ऑपरेशंस के अलावा जो भी कुछ बोल सकते हो आप, लीगल डिपार्टमेंट देख लो, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर डिपार्टमेंट, सब कुछ है। So मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपका फेवरेट शॉप कौन सा था? यार ये मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। Like the way you are promoting your brand, आप एक रिपीटेटिव वर्ड यूज करते हो, हैंडमेड। Yeah. वो हैंडमेड तो है बट नेचुरल भी है। Yes, we fall into natural and organic category now. ऐसा कोई ओवर हाइट स्किन केयर प्रोटीन अभी मार्केट में चल रहा है कि जो नहीं होना चाहिए? Glutathione, collagen and vitamin C. One skincare myth that you want to bust out, right? You use any product और आप गोरे हो जाओ। तो you know this thing कि आप एक फीमेल को सक्सेसफुल होते हुए क्यों नहीं देख पाते? Why do you always think कि किसी मैन का उसके पीछे हाथ होगा? भाई उसकी खुद की भी जॉब नहीं हो सकती है। Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. आज हमारे साथ है लज्जा ब्रह्मट, जो नीरा नेचुरल्स की फाउंडर है, जो कि इंडिया का पहला हैंडमेड लग्जरी बाथिंग ब्रांड है। लज्जा एक क्रिमिनल लॉयर है बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन उन्होंने अपना पैशन फॉलो करते हुए स्किन केयर के फील्ड में एक इंस्पायरिंग ब्रांड बनाया है। उनको हर स्टार्टअप अवार्ड भी मिला है एंड being named one of the top 30 future women by Perfect Woman magazine. आज हम लज्जा से जानेंगे उनके सफर के बारे में, कैसे उन्होंने अपने सपने को रियलिटी में बनाया एंड व्हाट आर द स्किन केयर मिथ्स। तो रेडी हो जाइए एक अमेजिंग कन्वर्सेशन के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया में लग्जरी सोप इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल ग्रोथ का सफर लज्जा के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome Lajja, how's you? I am good, Raj. How are you doing? I am also good. Great, great. So लज्जा मुझे बताइए कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक आपने बैकग्राउंड में आपने मुझे बताया अभी कि आपने क्रिमिनल लॉयर पढ़ा हुआ है, तो ये सोप इंडस्ट्री कैसे आपने पकड़ा? मुझे भी आइडिया नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट पढ़ाई कर ली एंड जॉब भी कर रही थी अच्छी खासी। एंड माय मॉम इज बेसिकली कॉस्मेटोलॉजिस्ट, Okay. so it was her vision to do something like this. And during COVID time, you know, every job and everything was on stake and सब hold पे चला गया था. And that's when we decided कि we will, it's a high time now, we should do something like that. So basically it's my mom's dream. I am just the muse of the company, or you know, just the operational part. बाकी सब it's all due to my mom. So that's how we came into this. Okay. कई बार हमने ये स्टार्टअप इंडस्ट्री में ऐसा देखा है कि मतलब आइडिया हमारा खुद का होता है और हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, बट आपने जैसे बताया कि ये आइडिया आपकी मदर का था। तो अभी आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में कि मतलब आपकी पैशन है ये अभी बन चुकी है? हाँ, अब जाके it has become my passion that I want to get into this, you know, bath and body, specifically इस industry को हम bath and body industry कहते हैं। तो now it has become my passion के इसी field में, you know, R&D कर करके और specifically handmade की ही कैटेगरी में मुझे इसको रखना है। तो handmade again, जहाँ पे handmade आता है वो automatically challenging हो ही जाता है, और उसको ऑटोमेटिकली आप लग्जरी के साथ भी जोड़ देते हो, बिकॉज हैंडमेड चीज को बनने में टाइम लगता है, तो वो लग्जरी कैटेगरी में खुद ही आ जाती है। सो चैलेंजेस तो अभी फिलहाल यही है, टू एजुकेट पीपल एज मच एज वी कैन, टू लेट पीपल नो व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एक्सपेंसिव है तो क्यों एक्सपेंसिव है। दिस आर द चैलेंजेस थोड़ा बहुत वी आर फेसिंग, बट टचवुड इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत ओपन हार्ट से एक्सेप्ट किया है एंड वी आर डूइंग वेरी गुड फॉर आवरसेल्फ। सो लेट्स सी और क्या क्या आता रहता है। एंड एनीवे आप बिजनेस करते हो तो चैलेंजेस तो अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। राइट। मुझे ये जानना है कि एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप अभी कौन से डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आप मैनेज कर रहे हो? सो मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस के अलावा जो भी कुछ बोल सकते हो आप, लीगल डिपार्टमेंट देख लो, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर डिपार्टमेंट, सब कुछ इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मी। वहाँ कौन सी प्रोडक्ट कब क्या लॉन्च करनी है, मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, सब कुछ। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो नेचर है वो मेरी मदर देखती है, बाकी सारे पार्ट्स, यू नो, इट
falls onto my shoulder. ओके, सो बेसिकली आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया और इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? हमने 2021 10th जून 2021 को ये बिजनेस लाइव कर दिया था. और मोटिवेशन तो एक्चुअली ये था कि माय मॉम इज वेरी सोपोहॉलिक बोल सकते हैं. उनको बहुत फैसिनेट करते हैं सोप्स. तो मेरी नानी बताती है कि वो बचपन से ही सोप्स के पीछे पागल थी. एंड शी इज कॉस्मेटोलॉजिस्ट. उनका 30+ ईयर एक्सपीरियंस है. सो शी इज इनटू दिस फील्ड. और प्लस वो यूएस प्रैक्टिस करते थे. तो अपने यहाँ तो अभी ये सब बूस्टअप हुआ है. वहाँ तो सालों से हैंडमेड इंडस्ट्री और सोप इंडस्ट्री, हैंडमेड सोप, वो वहाँ पे बहुत चलता था. सो वो उनको यहाँ पे करना था. तो हमने R&D की, प्रोसेस समझा. उन्होंने प्रोसेस सीखा एट द एज ऑफ 15, तब वो 50 के थे. ओके, उन्होंने वो प्रोसेस पूरा सीखा, क्या है क्या नहीं. 1 साल तो पूरा R&D किया था, 1-1.5 साल. और फिर था तो मोटिवेशन तो आई गेस ये मदर ही है, वही है. ओके. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपका फेवरेट सोप कौन सा था? मैं नहीं यार, ये उनसे किसी ने पूछा ही नहीं. मुझे तो जो देती थी ना मेरी मम्मी, आई यूज्ड टू डू इट, अप्लाई. क्योंकि मैं इतना सर नहीं लगाती. शी इज कॉस्मेटोलॉजिस्ट, शी सेज दिस इज गुड फॉर यू, ये अच्छा है तो ये यूज करो. बट नाउ अगर मुझसे कोई पूछेगा तो हमारा 24 कैरेट गोल्ड सोप है, विच इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव सोप. वो मेरा फेवरेट है. ओके, बिकॉज उसके अंदर गोल्ड है, सेफ्रन है, आलमंड है. वो उसी से गोल्ड मींस रियल गोल्ड? या 24 कैरेट रियल गोल्ड उसमें पड़ता है. ओके, तो वो मेरा फेवरेट है. उसके बाद आई गेस ऑरेंज भी वन ऑफ आवर फेवरेट, और वो बेस्ट सेलर भी है ऑरेंज, जेस्टी ऑरेंज. तो ये दो मेरी फेवरेट कैटेगरी में फॉल करते हैं. मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी माइंड में ये आ रहा है कि आपने जैसे बताया कि इतनी सारे डिफरेंट फ्लेवर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है और आप भी फ्लेवर्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हो. तो आपको कैसे पता चलता है कि कंज्यूमर को कौन सा अच्छा लगेगा? तो उसके ऊपर आप कैसे रिसर्च करते हो? आई लिव इन जॉइंट फैमिली. तो मेक फैक्ट जॉइंट फैमिली हमारी. तो हम सबको, जब हम कुछ बनाते तो पहला उनसे पूछते कई फ्लेवर चाहिए, कौन से फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं. तो वो वहाँ से ट्राइड एंड टेस्टेड आता है. एंड दूसरा कि वर्ल्ड हैज बिकम वेरी स्मॉल. आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपको पता चल जाता है आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता है. प्लस गूगल एनालिटिक्स होते हैं. और दूसरा हम ये चीज ध्यान में रखते हैं कि फ्लेवर्स से ज्यादा स्किन टेक्सचर. हम इंडिया में रहते हैं तो यूएस वाला अपने को नहीं चलेगा. जो इंडियन स्किन के हिसाब से जो इंडियन इंग्रेडिएंट्स से बनता है वही अपने लिए बेस्ट होता है. तो हम जो इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं वो नेचुरली सोर्स करते हैं और लोकली सोर्स करते हैं. बहुत कम होते हैं जो हमको बाहर से एक्सपोर्ट करवाने पड़ते हैं. वो भी शायद हम अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं. जितना हो सके मेड इन इंडिया को ही इनिशिएट करके आगे बढ़ो. ओके, तो वो R&D मम्मी करते हैं कि इंडियन स्किन टोन या इंडियन टेक्सचर, इंडियन कलर, इंडियन प्रॉब्लम्स जो स्किन में होते हैं उसके लिए कौन सी चीज सबसे बेस्ट होती है. ओके, उसी पे ज्यादातर फोकस होता है. सो मुझे ये जानना था कि द वे यू आर प्रमोटिंग योर ब्रांड, आप एक रिपीटेटिव वर्ड यूज करते हो, हैंडमेड. या सो मुझे ये जानना है कि वो हैंडमेड तो है बट नेचुरल भी है. यस, वी फॉल इनटू नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कैटेगरी नाउ. ओके, एंड जो हमारे सोप्स है वो हैंडमेड, कम्प्लीटली हैंडमेड है. उसको बनने में 45 डेज का लॉन्ग प्रोसेस लगता है. ओके, सो दैट्स फॉल इनटू, उसको बोलते हैं कोल्ड प्रोसेस्ड मेथड. ओके, जहाँ पे ऑयल्स एंड फ्लेवर्स सब इकट्ठा करके उसको एक टेम्परेचर पे सेट करना होता है. उसको कट करना होता है और 45 डेज क्योर करना पड़ता है. अच्छा, तो हमको खुद को 40th डे पे पता चलता है कि इसका रिजल्ट क्या आया है. अच्छा, तब तक हम भी ब्लाइंड फोल्ड ही होते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा बैच बना है और हमको फेंकना पड़ता है क्योंकि वो फेड हो जाता है या टेक्सचर नहीं आता है कुछ भी. तो ये भी होता है. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसा कुछ बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट एंड जो हमें हमारे मार्केट में जो जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सो बेसिक डिफरेंस क्या है? सो बेसिक हम XYZ कंपनी का सोप लेते हैं जो कंज्यूमर सोप, लेट्स टेक इट एज अ कंज्यूमर सोप, और ये होता है नेचुरल सोप. तो कंज्यूमर सोप्स जो होते हैं वो उसका एक पूरा डाई जैसा एक सॉर्ट ऑफ मिक्सचर रेडी ही आता है विच इज फुल ऑफ केमिकल्स. उसके अंदर वो आपको दिखाते हैं टीवी के एड में कि इसके अंदर बादाम है, ये है. नाउ यू इमेजिन योरसेल्फ, कोई बादाम पड़ रही होगी, मैं तो बोलूँ 2 बादाम पड़ रही है, तो वो 20 रुपए में साबुन मिलेगा आपको? टेक्निकली इट्स इम्पॉसिबल, राइट? वो पॉसिबल ही नहीं है.
तो वो पूरा एक मिक्सचर आता है, उसके अंदर आपको थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट सब्सटेंस डालने होते हैं, ऐसे वो खुद ही एक डाई से सोप्स बन के निकल जाते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ओके जब नेचुरल सोप की बात आती है तो उसमें 90% सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 10% जो सॉलिडिफिकेशन के लिए या उसके प्रिजर्वेटिव्स के लिए डाले जाते हैं, दैट इज ओनली 10%। बाकी इसमें सिर्फ ऑयल्स, बटर्स, फ्लेवर्स वही गिरता है और कुछ भी नहीं गिरता है। ओके आपने जैसे बोला कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो क्या आपने ऐसा कुछ रिसर्च किया है कि ऐसे सोप्स के रेगुलर यूसेज अगर हो रहे हैं तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस कर रही है बिकॉज ऑफ दिस हाँ, केमिकल्स? तो एक तो आपका स्किन टेक्सचर खराब हो जाता है, ओके यू एज वेरी फास्ट, हमको रियलाइज नहीं होता है, बट स्किन टेक्सचर बिगड़ना, फटना शुरू हो जाता है राइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि ड्राई हो जा रहा है, भले एकदम मॉइस्चर वाला एटमोसफेयर होता है पर ड्राई क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स जस्ट केमिकल्स गोइंग इनटू योर बॉडी। एक्ने तो चलो ऐसी चीज है कि जो आप अच्छा खाते पीते हो, एक्ने इज जस्ट लाइक इनर बॉडी से होता है, बट कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सपोजर कर देता है, बहुत ज्यादा स्किन टैन करना, ये सब उस सोप से होता है, वो हमें पता नहीं होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग सब सोप से होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ दोस सोप्स आर डूइंग दिस टू योर स्किन। ओके सो आप जैसे बता रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है, तो मुझे ये भी एक चीज़ें जाननी है कि कॉमन मार्केट में मिथ ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उससे भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो क्या आपने ये माइक्रोस्कोप किया, मतलब देखने का ट्राई किया कि आपकी प्रोडक्ट से भी अगर कुछ एलर्जीज हो सकती है कि नहीं? ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरी स्किन इज डिफरेंट। जैसे मैं मेरी ही खुद का सोप बता रही हूँ, एलोवेरा कुकुम्बर। बहुत से लोगों को एलोवेरा सूट करता है, मुझे नहीं करता है, तो मुझे वो सूट नहीं करता है। ओके तो अब मुझे नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करेगा। आपकी शायद एलोवेरा के लिए स्किन बनी होगी, मेरी नहीं है, तो मैं उस चीज को अवॉइड कर दूंगी। सो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ योर स्किन कि मेरे स्किन को क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। सी नथिंग इज बैड, बट आपको क्या सूट कर रहा है वो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे हमको नहीं पता होता है आजकल। हम सिर्फ एक मार्केट में ये चीज आई तो उसके पीछे सब लग जाते हैं, वही यूज करना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट टू बी डन। दूसरा आप थोड़ा मुझे ये समझाइए कि आपने जैसे बोला कि आप 45 डेज की प्रोसेस फॉलो करते हो और उसके बाद आपका एक सोप मैन्युफैक्चर होता है, तो क्या नेचुरल इंडस्ट्री में भी आपके कोई गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं? हाँ जी। लाइक जैसे हमने देखा है कि कोई भी अभी कंज्यूमर सोप मार्केट में मिल रहा है तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि दिस अप्रूव्ड, हाँ, क्लिनिकली टेस्टेड। यस क्लिनिकली टेस्टेड एंड दे हैव गॉट सर्टिफिकेशन फॉर दिस। सो आपने ऐसे क्या सर्टिफिकेशन? We got organic certificate, ओके we got handmade certificate, we got clinically tested certificate. So 3 basic certificates we have Okay. with us. So now we will also get, within a short span of time, we would be FDA approved, FSSI approved. दैट्स वो ग्रेट। भी हम within, it's under the process, वो भी हो जाएगा। ओके दैट्स गुड। Yeah. एफडी अप्रूव्ड भी होता है इन सोप इंडस्ट्री, वो मुझे नहीं पता। हम ज्यादातर ये कोशिश करें कि as much licenses as you can get. You see, once you're clinically tested तो फिर आप automatically safe हो ही जाते हो, Right. Because वो एक stamp लग गया कि भाई clinically certified and clinically tested. But this all licenses are just एक customer build-up हो, customer को भरोसा है कि भाई नहीं, they have this sort of certifications. We are cruelty free also. Cruelty free का भी हमारे पास certification है. Is it pure vegan? No, I won't say it's vegan because we use एक soap है हमारा which is again expensive range. It is called Cleopatra. If you know who was Cleopatra, Egyptian Queen Cleopatra. वो donkey milk के उससे she used to take shower. So it is inspired from donkey milk. Okay. Now donkey milk costs 9,000 rupees liter in international market. Oh. So we are making that soap. We are और इंडिया में क्या कॉस्ट है उसकी? ये soap like 9,000 rupees per liter is the cost of the milk itself. तो हम जो सोप बनाते हैं it is around 1250, 1,250 रुपए का वो सोप है, और उसके भी रिपीटेटिव कस्टमर्स है. So that is और उसके बेनिफिट्स क्या है वो आपने देखे क्या? yeah, it is basically designed for जो जिसकी स्किन पे सबसे ज्यादा पैचेस होते हैं, ब्लैक पैचेस, ब्लैक मार्क्स होते हैं, सन टैन्स होती है, बर्न्स होते हैं, वो उसके लिए है. It basically rejuvenates your skin from within और it's very gentle to your skin. जिसको extreme
सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए ये बेस्ट सोप है. Okay. So the way you are working on different kind of your soap products, मैं भी देख पा रहा हूँ कि बहुत ही नीश मार्केट है. तो मुझे ये जानना है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने अपनी कंपनी के लिए मार्केट साइज कैसे पता की, और अभी अगर ये लग्जरी हैंडमेड सोप अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो उसका मार्केट साइज क्या होगा वो आप उसका मार्केट वर्ल्ड लेवल पे इट्स ह्यूज. हमारे इंडिया में अभी यहाँ नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है. इफ यू गो टू गल्फ कंट्रीज, इफ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे तो दे आर क्रेजी, दे आर यूजिंग इट सिंस एजेस, पर हमको ही नहीं पता है. ओके अगर कोई आपका एनआरआई फ्रेंड होगा या रिलेटिव होगा, वो कुछ चीजें वहां से लाएगा एंड यू विल फील लाइक ये यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स. और प्लस इंडियन मार्केट इतना नोन नहीं है, बट रिसेंटली आफ्टर कोविड बहुत लोग नॉलेजेबल हुए हैं. पीपल वांट टू एक्सप्लोर दिस. इन जनरल सोप इंडस्ट्री, जस्ट total soap industry in India is $3.8 billion. ओह It's a huge industry. So जहाँ 10 रुपए से लेके 1200 रुपए तक आप बेच सकते हो. बेचना आना चाहिए वो वाली बात. तो जब हमने शुरू किया था तो हमारे कंपिटिटर्स को हमने उनकी स्टडी की थी, उनके केस स्टडीज किए थे कि हाउ दे डिड इट, व्हाट डिफरेंट थिंग वी कैन डू, उनसे हम डिफरेंट कैसे बन सकते हैं. सो दैट्स हाउ वी डिड इट एंड वी फाउंड इट कि ये हो सकता है. इट्स टफ थिंग बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग. हो सकता है. ओके. सो आपने जैसे बताया कि इंडिया में अभी ये मार्केट अभी आ रहा है धीरे धीरे, तो अभी इंडियन कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो, तो उनको एजुकेट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो? Indian consumers, honestly speaking, are very smart. बहुत स्मार्ट है. आप रिसर्च करो उससे पहले वो रिसर्च कर लेते हैं. Okay. So they see anything popping up into their feeds or उनके स्क्रॉल में आ रहा है तो वो तुरंत जाके गूगल करेंगे what is this, how it is. तो जब मेरे पास कस्टमर्स आते हैं तो टचवुड दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस इंडस्ट्री. जो नहीं होते हैं वो आफ्टर यूजेज हो जाते हैं. दूसरा, आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट इन माई इंटरव्यूज और एवरीथिंग, तो वहां से भी उनको नॉलेज आता रहता है. ओके, दैट्स ग्रेट. दूसरा मुझे ये जानना है कि आपने जैसे बोला कि आपने अपनी मदर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो जनरली ऐसा होता है कि स्टार्टअप के लिए हम को फाउंडर बाहर से लाते हैं या तो और फ्रेंड्स को एनरोल करते हैं कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, कॉलेज फ्रेंड्स अगर साथ में हो तो वहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है. तो मुझे ये जानना है कि मदर के साथ बिजनेस स्टार्ट करने के बाद का आपका एक्सपीरियंस क्या है और क्या मेन चैलेंजेस है जो आप फॉलो कर रहे हो, बिकॉज शी हैज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस. उन्होंने आपको बड़ा किया है. तो वहाँ पे क्या मेन चैलेंजेस है? हम क्लैश नहीं करते. कभी कभी हो भी जाते हैं तो मेरी कजिन है, शी बिकम्स द ब्रिज. इन दोनों के क्लैश कैसे सुलटा है ऐसा, बट हमारे क्लैश जनरली नहीं आते. अब मैं मैन्युफैक्चरिंग में अपनी टांग नहीं अड़ाती, नाक नहीं अड़ाती, वो बाहर की चीज़ों में टांग नहीं अड़ाती, नाक नहीं अड़ाती. दैट सिंपल. वी हैव डिवाइडेड आवर ड्यूटीज कि भाई आप यही देख रहे हो और मैं यही देख रही हूँ. हाँ, अगर हम दोनों को ऐसा कुछ लगा कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देन वी विल कम टू द कंक्लूजन. बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंक्लूजन नहीं आता है. When you heated argument हो जाती है, को फाउंडर, फिर मदर डॉटर नहीं रहता, को फाउंडर वाली बात आती है, तो we let it go कि वो टाइम के साथ फिर छोड़ दो उसको ऐसा. But working with your parents is a fun, but sometimes you have to be their boss also, क्योंकि वो बाहर वो एक old pattern पे चलते हैं. There is a generational gap. Right. और वो कभी खत्म नहीं होने वाला. वो आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, it's best. आप अपने माँ बाप को कभी कुछ नहीं सिखा सकते. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि मैं इनको सिखा नहीं सकती, मैं इनको मना सकती हूँ, सिखा नहीं सकती. तो दैट वाज वेरी क्लियर. और एंड माय मॉम इज वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी 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 फॉरवर्ड माइंडेड लेडी. उनको ये सब, तो शी इज लाइक मैं बाहर का देख, तू बाहर देख, मैं अंदर देख रही हूँ, बात खत्म. उससे ज्यादा नहीं होता. ओके. क्या आपने कभी जनरेशन गैप को फील किया? Every day I live in a backside joint family, तो जनरेशनल गैप तो होता ही है. शादी करने वाली चीज भी आती है, बहुत सी चीजें आती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई गेस आपके पेरेंट्स समझ जाते हैं. योर फैमिली अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज योर गोल, और एक रिकॉग्निशन मिलने के बाद वो ज्यादा समझ जाते हैं कि भाई हमारी बेटी सही डायरेक्शन में जा रही है, या शी इज टेकिंग अस टू अ गुड वे. वो ज्यादा नहीं करते. बट जनरेशनल आई थिंक रोज ही आती है, आपको भी आती होगी, मुझे भी आती होगी, एवरी डे वो कहीं ना कहीं आती रहती है.
राइट। आपने जो रिकॉग्निशन की बात की तो उससे मुझे याद आया कि शायद आपको एक अवार्ड भी मिला हुआ है। Yeah, yes. तो आप थोड़ा उसके ऊपर डिटेल में बताइए कि वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे आपको वो अवार्ड मिला प्रेसिडेंट के साथ इंडिया के। वो प्रोसेस तो क्या मैं बोलूँ, इट वाज वेरी फनी एक्चुअली। आई एम इंक्यूबेटेड विथ GUSEC, Okay. गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल। और मैं यहाँ पे आपको रोकना Yeah. चाहूंगा। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में जानना है बट वो जान नहीं पाते। so you can directly go to GUSEC. ओके। They will guide you, they will inform you what is startup. आप see again coming, वो टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो गया, बट आप क्या करना चाहते हो? यू नो देयर आर मेनी पीपल विच मीट मी कि हमको स्टार्टअप करना है, पर क्या करना है? क्या करना है? कहीं भी करिए, कुछ भी करते हैं, you should have idea what you want to do. Yes. It's as simple as that. And government of India or any incubation centers will ask you that only. कि भाई आइडिया क्या है? आप उनको जाके ऐसा बोल दो कि मुझे कुछ करना है, पर क्या करना है? ओके। आपके पास आइडिया होगा तो वो आपको सपोर्ट करती ही है, ओके। बट आपको आपके आइडिया पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रॉपर R&D करके जाना पड़ता है उनके पास, तब जाके यू नो दे आल्सो फील गुड अबाउट इट कि भाई चलो एक एजुकेटेड स्टार्टअप आ रहा है अपने पास। ऐसा ही नहीं कि हवा में बात करके स्टार्टअप बना लो। Okay. ऐसा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो व्हेन GUSEC का वन ऑफ द अर्ली रेवेन्यू स्टार्टअप्स थी, जिसने पहले दिन से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया था। तो इट वाज इन अक्टूबर 2022 में अवार्ड्स थे, और 2 अक्टूबर के आसपास दे कॉल्ड मी एंड सेड दैट कि आपको अवार्ड मिलने वाला है परसों। तो आई सेड किस चीज का? तो बोलते यू गेटिंग एन अवार्ड। आई सेड ओके। फिर ईमेल आया एंड ईमेल में लिखा था यू वुड बी फेलिसिटेड बाय यू नो गवर्नर ऑफ गुजरात एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया along with CMs and MPs and MLAs. I literally scrolled 3-4 times क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं आता है। गुस्सा ये भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि IT वालों को, एग्रीकल्चर वालों को, यू नो AI वालों को, इंजीनियर्स को ज्यादातर अवार्ड्स मिलते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में कौन अवार्ड देता है, राइट? तो भरोसा ही नहीं हुआ था। फिर they said कि नहीं, ब्यूटी इंडस्ट्री also need a recognition, why not? And you are already doing a great stuff. And that's how we got an award. तो ये था उसका स्टोरी। एंड फैमिली में भी ऊपर नीचे हो गए थे बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ नोवेयर। ऐसे ही कैजुअली बात करते करते ईमेल आ गया, कैजुअली हो गया। तो मेरा तो कोई प्रोसेस नहीं था, बट उन लोगों का GUSEC का प्रोसेस था फ्रॉम पास्ट 3-4 months। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा प्रोसेस था एंड दे वांटेड टू डू इट। ओके। दैट्स हाउ इट हैपेंड। सो इसके लिए आपको कहीं जाना पड़ा? नहीं, यहीं पे आए थे वो लोग, गुजरात यूनिवर्सिटी सेनेट हॉल। दैट्स ग्रेट। और एक दिन पहले सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करना, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू बी इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। वो बहुत अलग ऑरा होता है, वो बहुत अलग फीलिंग होती है। यू फील लाइक यू नो व्हाट आई हैव सेट अ बेंचमार्क, और एक बेंचमार्क के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नाउ यार इस चीज के लिए मुझे अवार्ड मिला है, अब मैं इस चीज को बंद तो कर ही नहीं सकती। आई हैव टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो दैट वाज इट। सो उसके बाद की जर्नी जो है उसमें वो अवार्ड ने या फिर अब जैसे गुजरात गवर्नमेंट की बात करो तो उनका सपोर्ट कैसा रहा और उसके कारण आपको अभी क्या बेनिफिट हो रहा है? After that, so first of all, my Instagram boosted. That followers and everything, and recognition boosted. People started talking about me and my mom and the company. ये कौन है? You know, that is also a phase in every business where you get instant boost out of nowhere. तो पहला तो 1-2 महीना वही चीजें हो रही थी, तो हम खुद फिगर आउट करने में लगे थे ये एक्चुअली हो क्या रहा है। स्पेसिफिकली इट वाज हैपनिंग विथ मी बिकॉज कॉन्स्टेंट सर्टन इंटरव्यूज एंड यू नो सर्टन पीपल वांट्स टू टॉक विथ यू। आप क्या बात करो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है पहले तो। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सी चीजें प्लस माइनस हुई, प्लस भी हुई माइनस भी हुई। हम ज्यादा क्लियर हो गए कि भाई व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी शुड ओमिट। ये सब चीजें ऊपर से होना शुरू हो गई बिकॉज एक हो गया था कि गवर्नमेंट से आपको हेल्प है, गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग यू, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करती भी है एवरी वे में। तो बहुत सी चीजें अप्स डाउन्स हुई, प्लस माइनस हुई, बट अल्टीमेटली हमने रीब्रांड किया। एंटायर नीरा नेचुरल्स इज नाउ रीब्रांडेड। हम नए लोगों के साथ आए 2024 में, कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स। बहुत सी चीजें अप की हमने उसके बाद।
हम्म, ओके। मुझे दूसरा ये भी जानना है कि ये जो गवर्नमेंट आपको अवार्ड देती है तो उसमें उनके की पॉइंट्स क्या रहते हैं जो कोई भी स्टार्टअप में वो पहले देखते हैं? सो सबसे पहला की पॉइंट होता है कि आप कितना इनोवेटिव हो. ओके। Now, innovative doesn't mean के साबुन में क्या innovation था. Everything has an innovation. So first point for them was innovation. Innovative कितना है. Second वो ये भी देखता है कि जो founder है वो कितना dedicated है. How much dedication they are doing. और मैं तो bootstrap startup हूँ. मैंने तब किसी से फंडिंग नहीं लिया था. तो उनके लिए ये एक पॉइंट था कि भाई bootstrap startup इतना अच्छा कर दे तो they need an recognition. और फोर्थ होता है कि आपका ऑल ओवर प्रेजेंस. ओके। ऑल ओवर बिजनेस का प्रेजेंस कैसा है, हाउ यू आर पिचिंग इट, हाउ यू आर डूइंग इट, ये सब कुछ देखते हैं वो लोग. बट मेन तो होता है कि इनोवेशन, हाउ इनोवेटिव योर बिजनेस इज. ओके, ठीक है। तो उसके बाद मतलब क्या किसी इन्वेस्टर ने आपको अप्रोच किया? Yeah, many investors approached us, but I was very clear कि मुझे इन्वेस्टर तो उस लेवल पे नहीं चाहिए थे. आगे चल के अगर हम स्केल अप हद से ज़्यादा होते तो ऑफ कोर्स यू नीड इन्वेस्टर्स, बट इनिशियल लेवल पे आई वाज लाइक इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए थे. एंड रिसेंटली हमको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से भी ग्रांट मिली फ्रॉम AIC नालंदा ओडिशा. तो हमको 2 महीने पहले ही वहाँ से ग्रांट अप्रूव. कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. सो मच. सो वो एक बड़ा क्रंच गवर्नमेंट से अब हमको आ रहा है. ओके। तो अगर गवर्नमेंट अच्छे से दे रही है, यू नो दे आर हेल्पिंग अस, तो आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं रहती है इनिशियल लेवल पे. आगे जाके आप स्केल अप होना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू नीड इन्वेस्टर्स. ओके। बट इतनी जल्दी इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं होती. एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज एडवाइज टू स्टार्टअप. तो पहले 2 साल 3 साल अपने आप को तो दो. आप कितना पानी में हो वो तो जान लो. आप बिजनेस सर्वाइव कर सकते हो. अगर कर सकते हो तो ठीक है, तो यू स्केल अप. नहीं कर सकते तो स्टॉप दैट थिंग राइट नाउ. दूसरा मुझे एक चीज और बतानी थी कि मैंने जितने भी स्टार्टअप्स देखे हैं पर्टिकुलरली इन इंडिया, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी को फंडिंग मिलती है तो वो फंडिंग को ज्यादा सेलिब्रेट करता है रादर देन फोकसिंग ऑन नाउ व्हाट टू डू. सो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि अभी जो आपको फंडिंग मिलने वाली है उससे आप कौन से पैरामीटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे या कौन से चैलेंजेस है जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहोगे? सबसे पहले तो मार्केटिंग. Okay. For me, marketing is the most important key factor. इसका marketing, इसका online marketing, एक online strong presence बनाना, getting into different e-commerce platforms वहाँ पे. So it would totally be about marketing. इसको मैं mostly marketing पे करूँगी. दूसरा other products का R&D और उसका analysis, थोड़ा बहुत नए नए products जैसे हमने prior interview बात की, गेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द कंपनी, तो वो सब चीजें इसके साथ होंगी. तो मैंने तो प्लानिंग बहुत पहले से कर दी गई. इतना पैसा यहाँ आ जाएगा, इतना पैसा यहाँ आ जाएगा, इतना पैसा यहाँ आ जाएगा. मुझे फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि जनरली ये लोग कैसे अपने कैपिटल को डिवाइड करते हैं. लाइक आपने बोला कि आप अभी मार्केटिंग पे फोकस करोगे, तो टोटल अगर 100% कैपिटल है उसमें से कितने परसेंटेज आप मार्केटिंग में डालना चाहोगे? अभी फिलहाल कम से कम 25 to 35%. कम से कम. It can be more, but 25 to 35% of whatsoever the amount is would be in marketing only. क्योंकि मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट. आप अच्छी प्रोडक्ट तो बना लेते हो, फिर उसको अच्छे से प्रमोट नहीं किया, इट्स अ वेस्ट. तो वही चीज होगी सबसे पहले तो. और उसके साथ इतना एक फाउंडर को स्मार्ट होना चाहिए कि आप जहाँ पे भी डाल रहे हो पैसा मार्केटिंग का, तो उसका ROI कैलकुलेट करना सीखो, which founders are not doing nowadays. हमको एक कंपनी मिलती है कि भाई इतने रुपए में हम आपका ये कर देंगे, वो करते. Ask them the ROI. It's your right to know the ROI कि 2x दे रहे हो, 3x दे रहे हो, 4x कितना एक विजन तो होता है. जैसे आपने XYZ अमाउंट आज मार्केटिंग पे लगा दी, पर आपको पता ही नहीं है कि उसका वर्थ क्या है, उसका रिटर्न क्या है. तो फाउंडर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ROI जानो पहले तो, फिर अपना पैसा मार्केटिंग में डालो. तो आपके हिसाब से आपके बिजनेस में भी बिगेस्ट चैलेंज क्या है? बिगेस्ट चैलेंज इज आई गेस दी अवेयरनेस. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना अबाउट ऐसा इंडिया में प्रोडक्ट है. ओवरसीज ही नहीं, इंडिया में भी बनता है. वही है मेरा फोकस कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा करूँ. और मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि एक साथ 50 प्रोडक्ट लाइन बना लें. वी वॉन्ट टू बी वेरी लिमिटेड एंड वेरी
scarce, I would use that word. बहुत limited में ही मुझे रखना. So right now आपके पास कितने different SKUs है? So right now, including we have soaps, we have bath bombs, bath salts, lip balm. We have hair care range coming up in the limelight. We have hair removal powder and everything. So and I am super excited for the hair care range क्योंकि मुझे और मेरी माँ को हमारी बालों की वजह से बहुत questions आए हैं. What do we do for your hair? तो hair care range उसका R&D भी हमने किया and it has turned out very good. People have loved it. तो hair care range. So that is what we are planning to do. Okay, that's great. दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि बेस्ट स्किन केयर का इंग्रेडिएंट क्या है जो आप आपके एवरी सोप्स में यूज करते हो? Every soap में हम we try to focus more on almond oil Okay. and olive oil. They are the best thing for your skin. वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं बट हम जनरली कोशिश करते हैं कि आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल को अपने सोप्स में ज्यादातर यूज करें. Which we do it. So this two ingredients. तो सर मुझे ये भी जानना है कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है मार्केट में कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती है उनमें से फॉर्म क्रिएट नहीं होता है इतना ज्यादा. Yeah, that's right. Okay. फोम बहुत कम क्रिएट होता है ऐसी बात नहीं होती कि नहीं होता है बट बहुत कम एक नॉर्मल रेंज में होता है. जैसे हम यूज करते हैं उतना फोम वो रिलीज नहीं करता है क्योंकि उसमें फोमिंग एजेंट कम डालते हैं. Okay. तो वो जो नेचुरल चीज है एज आई मेंशन कि उसमें केमिकल्स कम जाते हैं तो फोमिंग एजेंट भी कम जाएगा. होता ही नहीं है एक्चुअली. जो भी फोम होता है वो नेचुरल फोम ही होता है. तो या दैट इज ट्रू. उसमें फोमिंग एजेंट्स कम होते हैं बट दैट डजंट मीन कि वो क्लीन नहीं करता. प्लीज वो क्लीन करता है. हाँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा समझ लेते हैं कि ज्यादा ये- फॉर्म्स मतलब. ज्यादा क्लीन ऐसा नहीं होता है. ओके. ये आपने बहुत अच्छा डिटेल में समझाया क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता ये सारी चीजें. Yeah. दूसरा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि स्किन केयर इंडस्ट्री के बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है जो आप बताना चाहोगे? स्किन केयर इंडस्ट्री के बिगेस्ट चैलेंजेस से ज्यादा आई वुड लाइक टू टेल पीपल के जो भी आ रहा है उसे लगाओ मत. आज ये लॉन्च हुआ तो ये लगा लिया, वो लॉन्च हुआ तो वो लगा लिया. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपके स्किन को क्या सूट कर रहा है, आपका डेली रूटीन, डेली रिजम, आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, उस हिसाब से स्किन केयर बनाओ. हर 2 महीने में स्किन केयर बदलने की जरूरत नहीं होती है. लेट्स से विटामिन सी सीरम्स आर देयर इन मार्केट. विटामिन सी सीरम्स अगेन सबको सूट नहीं करते. तो ऐसे उसने यूज किया तो मैं यूज करूँ वो वाली बात तो मत ही करो क्योंकि दिस इज एन ऑन गोइंग इंडस्ट्री. इसमें तो इनोवेशंस होते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे. सब कुछ अपने मुंह पे लगाने की जरूरत नहीं है. कीप इट as low as you can. That's what I have always said. जितना कम कर रहे हो उतना अच्छा कर रहे हो. और दूसरा सनस्क्रीन लगाओ भाई, प्लीज सनस्क्रीन लगाओ. वरना आप जो भी कुछ करो अगर सनस्क्रीन नहीं लगाया तो you're gone. ओके. दूसरा मैंने कोविड के बाद ये नोटिस किया कि ज्यादातर अभी वुमन एंटरप्रेन्योर्स बहुत स्टार्टअप के अंदर आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. Right. इवन मेरे स्टार्टअप में भी फर्स्ट इन्वेस्टर अगर मैं बताऊं तो मेरी मदर ही थी. Wow. सो मुझे ये जानना है कि आज की डेट में भी एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर उनके पास मेजर चैलेंजेस क्या रहते हैं जो अभी एज अ सोसाइटी हमें वो देखना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए? सबसे पहला तो यही आता है कि बिकॉज यू आर वुमेन, यू नो, इतने टाइम पे इतना कर लो, ये टाइम पे ये करना ही है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ड्यूटी. तुम कमा रही हो तो क्या हो गया, ये तो करना ही करना है. यू शुड नॉट डू दैट टू देम. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी सबकी होती है, मैन वुमेन की, यू नो, इट्स एवरीडे प्रोसेस. पर हम ये कर देते हैं कि देयर आर सर्टेन ड्यूटीज. लेट्स से खाना बनाना फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, तुम्हें ही बनाना है, कभी नहीं भी बना पाई. एज एन एंटरप्रेन्योर, यू नो, यू डू नॉट नो व्हाट इज. आपके पास एक तो सबसे पहले 9 to 5 का जॉब नहीं होता है, वो एवरीडे जॉब होता है. कब क्या है, आज कुछ भी काम नहीं है, कल बहुत काम होगा. यू डोंट नो दैट. तो यू हैव टू सपोर्ट दैट क्योंकि उनकी खुद की भी एक जर्नी है, वो भी आ रही है और आपसे थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा सोसाइटियल एक नजरा होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज. कि जैसे मेरे साथ भी हुआ था, व्हेन वी आई गॉट एन अवार्ड, तभी हुआ था. तो अपार्ट फ्रॉम कांग्रेचुलेटिंग मी, देयर वर मेनी पीपल इन माय डीएम्स वर टेलिंग मी तुमको क्यों मिला. लाइक
ऐसे ही but उनकी मर्जी, just go and ask them. तो you know this thing कि आप एक फीमेल को सक्सेसफुल होते हुए क्यों नहीं देख पाते? Why do you always think कि किसी मैन का उसके पीछे हाथ होगा? भाई उसकी खुद की पहचान नहीं हो सकती है. It's very important to celebrate their success. That's what I always say कि भाई उनकी सक्सेस सेलिब्रेट करो. घर के बेटों की अकेले की मत करो, बेटियों की भी उतनी ही करो. राइट. Very important. ओके. एंड गवर्नमेंट अभी क्या सपोर्ट कर रही है, जो शायद उनकी कोई ऐसी स्कीम है जो आप बताना चाहो? गवर्नमेंट तो बहुत स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स है, सीट फंडिंग स्कीम्स है, अभी MSME हैकेथॉन स्कीम्स आती है, वुमेन के लिए मुद्रा योजना, मुद्रा लोन्स, मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी स्कीम्स हर साल आती रहती है. एंड आई थिंक हमको वही कि नॉलेज मिलता नहीं है ज्यादातर. हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फालतू चीजें सर्च करते रहते हैं, बट वी डू नॉट सी कि ये कहाँ से क्या है. और ऑफन टाइम्स ये मिसकंसेप्शन होता है कि इसकी प्रोसेस बहुत टफ होगी. दैट इज देयर, पर एक्चुअली टफ नहीं होती है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. एज हमने पहले भी बताया, अगर आप इनोवेटिव हो, आपका आइडिया अच्छा है, स्केल अप है, तो वो करते ही है आप में इन्वेस्ट. ओके, सो नाउ लेट्स प्ले वन रैपिड फायर. श्योर. One word to describe yourself. Power. Oh, that's great. Favorite business leader? Ratan Tata, any day. Okay, can you tell me one quality of him that you want? His wisdom. And that down to earth quality, you know, आजकल नहीं देखने को मिलती है. वो एक कंपनी का मालिक है, फिर भी वो इतना डाउन टू अर्थ है. और यहाँ किसी ने एक मर्सिडीज ले ली होगी एंड wisdom and down to earthness. Right. You are early bird or night owl? Night owl any day. बट क्या आप लोग लगता है कि अगर आप लाइफ में अगर स्केल कर रहे हो तो ये हैबिट आपकी चलेगी? नहीं चलिए, इसलिए तो ये हो रहा है मेरे साथ. I now sleep by 11:30. I wake up by 5:30. एक्सरसाइज करके ब्रेकफास्ट करके वापस मैं 2 घंटा सो जाती हूँ. Okay. Your favorite product from Nira Naturals? A 24 karat gold soap, any day. Okay. Any one book that you could suggest? भगवद गीता. Oh. Any day. आँख बंद करके आप मुझे आधी रात को उठा के भी पूछोगे ऐसे भगवद गीता. Okay. Yeah. भगवद गीता में से आपने क्या लर्निंग ली, मतलब कोई एक बेस्ट लर्निंग जिससे आपकी लाइफ चेंज हो गई हो? How to detach yourself From what? from everything. Oh, okay. And also that your karma hits you. Good, bad, ugly, whatever you have done, you are going to get it. और वो दिमाग में बिठा लो, आज नहीं तो कल वो आपके साथ होना ही होना है. That's the most important thing I learned. So अपनी biggest learning जो ली कि how to detach yourself from anything, तो मुझे ये जानना है कि ये कहीं ना कहीं बोलना आसान है, तो in real world आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हो? So honestly, I'm reading Bhagavad Gita since I was 14. And now I'm 31. तो मैंने कम से कम 30-40 बार तो ऐसे ही पढ़ ली है, कम से कम. I could have read it more, but see, it's a process. और कभी कभी क्या होता है कि आपके लाइफ में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती है कि जहाँ आपको डिटैच होना सीखना पड़ता है. बोलना बहुत अलग होता है, जब रियलिटी होती है तो बहुत अलग होता है. When my father passed away, I was 25, 2018 में he passed away. So you have to detach yourself, and that particular time you realize कि okay, this is end of everything. उसके बाद I lost my granny, I lost my grandfather, जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा अटैच थी. तो वो तब रियलाइज हुआ कि ओके, आप कॉन्स्टेंटली जो चीज पढ़ते हो वो आप करना शुरू कर देते हो, वो आपको रियलाइज नहीं होता है. इट्स लाइक यूनिवर्स प्लेज द गेम. अब जो मैनिफेस्टेशन करते हो वो होती है, इट्स लाइक वाइज द सेम. अब जो टीचिंग सीख रहे हो बार बार वो आप ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा. आप जैसे मुझे बता रहे हो, मैंने भी भगवद गीता पढ़ी है 1-2 बार, तो मैं भी अनफोल्ड कर पा रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम उसको जब रीड करते हो और 10वीं बार उसको जब रीड करते हो, तब आपको जब 10वीं बार पता चलता है वो कुछ अलग होता है. पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है. द एंटायर कॉन्टेक्स्ट चेंजेस, बिकॉज एक 14 साल की लड़की ने पढ़ी और 31 साल की लड़की जब पढ़ रही है, ह्यूज डिफरेंस. उसके लाइफ एक्सपीरियंस हुए होते हैं, बहुत सी चीजें हुई होती है. दैट्स हाउ यू डू इट. ओके. बट आई थिंक वो रोज पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो रोज 5 श्लोक पढ़ लो,
एवरी डे। 5 श्लोक पढ़ने में कितनी मिनट लगेगी आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, तो ज्यादा से ज्यादा। मेक इट एज अ प्रैक्टिस। और कुछ में तो आजकल तो ऑडियो बुक्स होती है, पॉडकास्ट होते हैं, वो तो कर ही सकते हो। सही बात है। योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? My biggest strength is my ability to detach. I guess we talked about it. One piece of advice that you can give to anyone? Anyone, trust yourself. Simple. Okay. And don't listen. आजू बाजू कौन क्या बोल रहा है? If you trust yourself, if your intuitions and if your gut feeling is strong, trust yourself. और उसके लिए if you do want to do something, be spiritual. Spirituality incline करो, whether you're a businessman, student, professional, whosoever you are. Spirituality को आगे लेके चलो तो खुद ब खुद चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी। ओके। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते, तो आपने तो बताया कि क्रिमिनल लॉयर होते, बट मुझे ये जानना है कि क्या सच में आप एंजॉय कर रहे होते? Maybe. Because I'm third generation lawyer in my family and I argue a lot. A lot. मेरी मम्मी परेशान हो जाती है, मैं इतने आर्ग्यूमेंट करती हूँ कभी कभी। मुझे खुद को भी लगता है मैं क्यों फालतू आर्ग्यू करती हूँ, बट इट्स लाइक मुझे मजा आता है आर्ग्यू करने वाली बात होती है। आई डू दैट, बट आई वाज वेरी, या तो बिजनेस तो था ही दिमाग में कि मुझे करना ही है, या तो ठीक है कुछ नहीं होगा तो क्रिमिनल लॉयर वाली बात है मेरे लिए कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ तो चलो, आई हैव माई डिग्री, आई कैन सर्वाइव वाली बात होती। और उससे भी पहले अगर मैं सोचूं तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब होगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, मुझे जानना है कि एज अ क्रिमिनल लॉयर, लाइक आपके पास कोई क्रिमिनल आता है और आपको उसका केस लड़ना है, तो आपके माइंड में आपको तो पता है कि उसने जो किया है वो गलत किया है, तो मतलब आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो उस मोमेंट पे? लाइक आपके माइंड में थॉट प्रोसेस क्या रहती है कि लाइक उसकी सजा कम करवाओ, या फिर आपको वो देखना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या? हाँ, सो दिस एग्जैक्टली क्या हुआ था, ओके, एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, यू नीड टू, हमको सिखाया जाता है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। सी यू डिड अ क्राइम व्हाटसोएवर, क्यों किया, उसका भी एक इंटेंशन होता है, तब जाके वो क्राइम कहलाता है, राइट? तो उसका इंटेंशन जानना बहुत जरूरी होता है कि तुमने क्यों किया। और फॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसे कोई केसेस आए नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतनी की ही नहीं थी। वॉट एवर आई वॉज डूइंग वॉज विथ माई ग्रैंड फादर, एंड माई ग्रैंड फादर वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो वो अपने एथिक्स लेके चलते थे, और मैं भी शायद ऐसी हूँ, आई वोंट से कम्प्लीटली, बट आई कीप माई एथिक्स वेरी ग्राउंडेड। मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ, ओके। जो मुझे गलत लगता है वो गलत। मुझे ये जानना है कि आपने जो लॉयर की स्टडी की, क्रिमिनल लॉयर, तो उसमें से मतलब क्या आपको कुछ बिजनेस में काम आ रहा है? I have learned to make certain things work for me. ओके। I've learned that to make certain things work for me, और ये भी सीखा जो दूसरे कर रहे हैं वो तुम मत करो। ये क्योंकि वो इट्स लाइक अ भेड़ बकरी वाली थिंग, तो वो फॉलो मत करो। इफ यू वांट टू बी स्टैंड आउट तो तुम अपना पाथ अलग से बनाओ, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। नोबडी इज हियर टू जज। बट ये चीज सीखी, और ये भी सीखी कि कहाँ पे स्टॉप होना है। Where you feel कि now this is the line, I should not pass this, stop yourself. ओके। अरे मैंने MBA की पढ़ाई की है, ऐसी बात नहीं है। राइट। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के साथ कॉफी पी सकते हो, तो किसके साथ कॉफी पीना? जिसके साथ पीने थी वो unfortunately he died, Mr. Ratan Tata. Apart from that, I never had that feeling or that एक इच्छा होती है कि मुझे इस आदमी के साथ कॉफी पीनी है, ऐसा कोई बिजनेस पर्सन आई डोंट थिंक अभी तक मुझे मिले हैं। तो देख था कि उनके साथ ऐसा था कि अगर वो मुझे कभी ऐसा भी बोलते ना कि मुझे नीरा को खरीदना है, तो मैं खड़े खड़े दे देती, ले लो, ऐसे ही ले लो, आई डोंट वांट एनीथिंग। ही हैड दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट देयर विद अस एनीमोर। ओके। एक मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आपको पूछूंगा अभी। ऐसा कोई ओवर हाइट स्किन केयर रूटीन अभी मार्केट में चल रहा है कि जो मतलब नहीं होना चाहिए? ग्लूटाथायोन। ओके। ग्लूटाथायोन, कोलेजन एंड विटामिन सी। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? सो कोलेजन की बात करें, कोलेजन आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस करती है आपके खाने से, एंड विटामिन सी आप जो खाते हो उसमें से आपको मिलता ही है।
Let's say you're eating fruits, you're eating tomatoes, you're eating lemon, you're eating curd, जो भी खट्टी चीज होती है हमको वहीं से मिल रहा है. You do not need extra thing. तो I think these three are the most hyped ingredients. और दूसरा ये कि वो जो बोलते हैं ना brightening, lightening serums, वो नहीं होता है. वो होता ही नहीं है. आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये अगर दे आर मास्टर्स इन ब्रांडिंग या तो अगर ये लोग जी हमको देख के फॉलो कर रहे हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हो सकता है. वैसे सर विटामिन सी डजंट सूट एवरीवन. किसी को पिंपल्स हो गए, किसी को ब्रेकआउट्स हो गए, किसी को अपना फेस भी बिगड़ जाता है कभी कभी. यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है. अच्छा आई टॉक्ड अबाउट कोलेजन. कोलेजन अंदर से बनता है, उसको ऊपर लगाने की ज्यादातर जरूरत आपको होती नहीं. इफ यू आर ईटिंग गुड, यू हैव अ क्लीन डाइट, यू डूइंग एक्सरसाइज, वो आपकी बॉडी खुद ही बनाती है. तो बहुत सी चीजें हमको जरूरत नहीं होती बट you know we have this tendency to apply. Okay, one skincare which that you want to bust out right now That you use any product और आप गोरे हो जाओ. तो impossible. Okay, let's talk about your biggest competitor in the market. So we have two biggest competitors in market. Honestly speaking, one is Curd Soaps and one is Forest Essentials. These two are the biggest competitor for us right now. Okay, and how do you see this competition? I love them. Forest Essential, honestly speaking, they have a wonderful range. और उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बनाया, it's a tremendous thing. उनकी भी जर्नी ऐसी थी कि the founder of Forest Essential was 45-46. उन्होंने भी घर से शुरू किया था, just like my mother, and that's how they scaled up. So they are very inspirational. And Curd Soaps is a good brand. And Shark Tank में भी feature हुए हैं, उनको funding भी मिला है Shark Tank. So I look at them as very good competitors. Okay, so what you are focusing on right now more, if I call it profitability or growth? Growth. Okay. Growth. आप grow करोगे तो profit होना ही होना है. Okay. पहले तो ग्रो करो. ये एज अ फाउंडर डायरेक्टर आप ये मत सोचो कि मैं घर पे कितनी सैलरी लेके जाने वाला हूँ या घर पे कितना प्रॉफिट लेके जाने वाला हूँ. जो आ रहा है अंदर डालने की तैयारी रखो. Your favorite skincare brand? My favorite skincare brand is Estee Lauder, which is not made in India, US company है, and Clinique. They both are a really, really good brand. I have used their products. They are not vegan or cruelty free, but I have used their products and they have worked wonderfully. Okay, that's great. Okay, थोड़े myths के बारे में हम बात करें. जी. Is it true that natural products are always chemical free? No. You need certain amount of chemicals क्योंकि preserve भी तो करना है. प्रिजर्वेटिव उसको प्रिजर्व तो करना है. पूरा नेचुरल होगा तो वो बर्बाद भी हो सकता है. और उसका आप सी वर्ल्ड इज डूइंग एवरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है. आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, कुछ हो कुछ ना हो तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कम्प्लीटली केमिकल फ्री हो, बट मेजॉरिटी विच इज आई सेड कि 60 to 70% आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अंदर है तो आप नेचुरल ऑर्गेनिक की कैटेगरी में फॉल हो जाते हो. राइट. जनरली जो नेचुरल सोप्स होते हैं उसकी एक्सपायरी डेट कितने टाइम तक? 3 से 4 साल. 3 से 4 साल. ओके. और कुछ सोप्स ऐसे होते हैं जो कम से कम 10 साल तक चलता है. फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल का एक सोप बनता है जो इंडिया में नहीं बनता, वो फ्रांस में या जर्मनी में बनता है. आई गेस टर्की में भी बनता है. वो 10 साल तक चलता है क्योंकि उसकी मेकिंग, जैसे मैंने बोला 45 डेज, उसकी मेकिंग 6 महीने तक होती है क्योंकि उसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल है. तो ऑलिव ऑयल को सॉलिडिफिकेशन में टाइम लगता है, तो वो प्रोसेस उनका 6 महीने तक का होता है. इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने बताया 10 साल तक चलता है, तो क्या अपना वो नेचुरल जो टेक्सचर थोड़ा छोड़ते हैं, कलर्स चेंज होते हैं, कलर्स फेड भी होते हैं, कभी कभी डार्क भी होते हैं. लेट्स से मैंने बेनिफिट्स कम नहीं होता. नहीं, बेनिफिट्स ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ सोप्स में बढ़ते रहते हैं. अच्छा. इट्स लाइक अ वाइन. जितना एज हुआ उतना अच्छा रिजल्ट आया. वैसे इवन जस्ट लाइक पिकल्स अपना अचार बनाते हैं, वो जितना टाइम लगता है उतना उसका फ्लेवर एनहांस होता रहता है. इट्स लाइक दैट. ओके, ये नहीं पता था. मैंने सोचा सिर्फ ये वाइन तक सीमित था. No, curing is also part of soaps. एक दूसरा मिसकंसेप्शन ये भी मार्केट में है कि अगर
हैंडमेड चीज है तो वो बेटर क्वालिटी की होगी, तो उसके ऊपर आपका क्या मानना है? इट डिपेंड्स, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डिपेंड्स आप कौन से क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो। जैसे अभी एक आदिवासी ऑयल का क्या था, Yes. आया, इट हाइप्ड, कितने लोगों ने कंप्लेन भी की सेलिब्रिटीज जा रहे हैं वहाँ पे क्यों Market करने के अब मार्केट करने के लिए। अब आप सोचो फिर उसके कितने कॉन्स भी अब शुरू हो गए इफ यू आर वाचिंग ऑनलाइन के भाई इट इज अ स्कैम, दिस इज मेकिंग फूड। तो आप कौन से क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो उसके ऊपर भी ज्यादातर गेम उसी पे है कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो जरूरी नहीं है कि जो कभी कभी बोलते हैं, आपको मैंने एग्जांपल दिया कि नेचुरल है वो अच्छा ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ओके। दूसरा, एक मार्केट में एक ये भी ब्रांडिंग का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि केमिकल फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सो इज इट पॉसिबल केमिकल के बिना? Not possible. As I said, That's myth. That's a myth. आपको जैसे मैंने बताया कि आपको प्रिजर्वेटिव सॉलिडिफिकेशन के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा, एंड एक्चुअली देयर इज नथिंग केमिकल फ्री। आप एक बात समझो, और नथिंग इज नेचुरल एंड नथिंग इज केमिकल फ्री, दैट्स व्हाट आई वुड से। क्योंकि हम जो केमिकल्स लेते हैं वो एक नेचर का सोर्स ही होता है, वो आपको नेचर से ही मिलता है, आसमान से तो गिरा नहीं है। अब लैब में भी बना रहे तो वो एक सोर्स से लेके उसका एक्सट्रैक्ट किया है तब जाके वो केमिकल बना। तो ऐसा नहीं है कि बोलते 100% तो कोई क्लेम ही नहीं कर सकता ऑनेस्टली स्पीकिंग, और अगर कोई करता है तो आपको सच में उसके इंग्रेडिएंट्स को पीछे पढ़ना चाहिए। और आजकल सबके पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को पूछो वो बताएगा आपको। देयर इज नथिंग व्हिच इज 100% नेचुरल, कुछ में कुछ तो जाता ही है अंदर। One advice that you can give to our viewers as in your entrepreneurship journey that you have experienced and you can guide them. Give your business 900 days, Okay. 900 दिन का रूल। 3 साल अपने बिजनेस को दो और 3 साल तक ये पूरी तैयारी रखो कि आप एक पैसे का प्रॉफिट नहीं करोगे तो मुझे बिजनेस चलाना है। अगर आप टिक गए, स्काई इज द लिमिट, फिर आप टिक गए, फिर यू आर हियर टू सर्वाइव, फिर यू आर हियर टू विन एक्चुअली, नॉट इवन सर्वाइव। क्योंकि 3 साल बाद एक कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है, एक वैल्यू बन जाता है। तो 3 साल अगर आपने बिजनेस चला लिया तो स्काई इज द लिमिट फॉर। और पेशेंस रखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। You live in Ahmedabad, right? या अहमदाबाद। अब मैंने अहमदाबाद में सिद्धू पॉइंट रोड के ऊपर और जो भी SGL है बहुत सारे फूड स्टार्टअप स्टॉल देखे हैं। तो 90% ऑफ देम जस्ट 6 मंथ में अपने शॉप शट डाउन करते थे। See, that's what I said. मतलब उनके पास 3 साल रुकने का पेशेंस ही नहीं है। No, आप मार्केट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू आर नॉट स्टडिंग मार्केट प्रॉपर्ली। अब और अहमदाबाद का एक ट्रेंड है, या तो बिल्कुल सस्ता और रद्दी दे दो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये तक का, या तो एक्सपेंसिव हाई क्लास में चले जाओ। बीच का फूड इंडस्ट्री में, दैट्स व्हाट आई कुड बी रॉन्ग इन दिस थिंग, बीच का उनको जनता नहीं है। और दूसरा, आपके पास पेशेंस नहीं है कि इस बिजनेस को चलाना। और तीसरा, आपको ऐसा, आप जब ऐसा समझने लगते हो कि आप इनसे बेटर हो, यू नो दैट्स अ डाउनफॉल। यू डू नॉट नीड टू बी बेटर फ्रॉम एनीवन, यू बी यू, दे बी दे। एक हाइप अप कर देते। एक्चुअली खाना अच्छा हो ना हो, बट जगह अच्छी होनी चाहिए, एस्थेटिक्स अच्छे होने चाहिए, फोटोज अच्छे होने चाहिए, इसलिए वो बंद हो जाते थे। सही बात है। So I think I have covered all the questions. Thank you so much. So thank you so much for coming. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. एंड आपने जितने भी इंसाइट्स दी है, कोई भी स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए शायद वो पॉडकास्ट देखेगा तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या स्ट्रगल्स होती है और क्या क्या चैलेंजेस वो ओवरकम कर सकते हैं। और आपने एक बहुत ही अच्छा पार्ट मेंशन किया जो ज़्यादातर लोग मिस आउट कर जाते हैं कि हमें गीता पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। बार बार पढ़नी चाहिए। So thank you so much for that. Thank you so Thank you so much, much for coming. Thank you, Raj.